एंड वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग सेक्शन सी और जिसका नाम है अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। इसमें हमें पता चलेगा कि कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के एक समाज सुधारक हैं, जिनका जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ है और उन्हें उनके सामाजिक कार्य खास करके जो बच्चों के हितों के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, जैसे कि वो नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो श्रमिक का कार्य करें और वो चाहते हैं कि उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। उन अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, उनके बहुत सी संस्था है। तो उन्हें 2014 में उनके इस कार्य के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और जब शांति पुरस्कार दिया गया तो उनके साथ टेलीफोन में एक कॉन्वर्सेशन इन्फॉर्मेशन दी गई, जो कि एडम स्मिथ नामक व्यक्ति ने उन्हें किया था फ़ोन और ये सूचना दी थी कि उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और उस कॉन्वर्सेशन को हम इसमें पढ़ने वाले हैं अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन में। तो आप जानेंगे कि कौन से वो बच्चे हैं जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण था। तो आइए शुरू करते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू विद कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज 10 अक्टूबर 2014। हम जो ये पढ़ने वाले हैं ये कैलाश सत्यार्थी के साथ एक अनाउंसमेंट उन्हें नोबेल प्राइज़ देने की जो घोषणा की गई थी 2014 में, शांति का नोबेल प्राइज़ 10 अक्टूबर 2014 को ये इंटरव्यू हुआ था टेलीफोन में। द इंटरव्यूअर इज़ एडम स्मिथ, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। और जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है एडम स्मिथ, जो कि चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है नोबेल मीडिया में, जो वहाँ का मीडिया प्रचार प्रसार करता होगा उसमें। तो देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी फ़ोन उठाते हैं, हेलो। एडम स्मिथ उधर से कहते हैं हेलो मिस्टर सत्यार्थी क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या मैं उनसे बात हो रही है। कैलाश सत्यार्थी बोलते स्पीकिंग हेलो। एडम स्मिथ कहते हैं हेलो, माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम एडम स्मिथ है और मैं नोबेल प्राइज़ वेबसाइट स्टॉकहोम से आपको बधाई देता हूं नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने पर। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। वो कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द डैश अनक्लियर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने ये बहुत बड़ा सम्मान दिया है और उसके बाद वो डैश और अनक्लियर, मतलब वहाँ पर उनकी आवाज़ साफ नहीं होगी तो वो रिकॉर्ड में नहीं है। टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। वो कहते हैं कि आपने ये सम्मान उन हज़ारों लाखों बच्चों को दिया है विश्व में जो वंचित हैं। किन चीज़ों से वंचित थे? अपने बचपन से, अच्छे स्वास्थ्य से, शिक्षा से और आज़ादी, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। तो ये उन्हीं सब बच्चों के लिए गर्व का मोमेंट था जो कभी ऐसे रहे हैं और उन्हें उस परिस्थिति से निकालने के लिए, जिन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, जिन्हें आज़ादी नहीं मिल रही थी, उनके लिए इन्होंने कार्य किया। तो ये उन सभी बच्चों के लिए एक प्राउड मोमेंट था और ग्रेट मोमेंट था। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वो कहते हैं ये उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है और इसके लिए आपका धन्यवाद। एडम स्मिथ उधर से कहते हैं वेल थैंक यू, वो भी धन्यवाद कहते हैं। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और वो कहते हैं कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है या प्रत्येक भारतीय इसे महसूस कर सकता है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। उसके बदले में वो उधर से कहते हैं कि आप बहुत ही दयालु हैं, थैंक यू। What message do you hope that the prize award will deliver to the world? फिर वो पूछते हैं कैलाश सत्यार्थी जी से कि इसका क्या संदेश विश्व में जाएगा। कैलाश सत्यार्थी well I am quite hopeful and rather sure that this will help in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived। तो इस बात का जवाब देते हुए कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं
कि मैं इस बात को लेकर के आशान्वित हूँ और निश्चित ही मुझे यकीन है कि इस अवार्ड के बाद जो लोगों का ध्यान है बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन, मतलब उनका इस ओर ध्यान केंद्रित होगा, साथ ही वो देख पाएंगे कि वो बच्चे जो नेग्लेक्टेड हैं, नेग्लेक्टेड मतलब जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, और मोस्ट डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब वंचित हैं अपने अधिकारों से, तो उनके इन अधिकारों के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा और वो देखने लगेंगे कि हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। This will also inspire individuals, activists, governments, business houses, corporate to work hand in hand to fight this out। और इससे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, मतलब जो जन सामान्य है वो, जैसे कि हम, आप, एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता जो इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, सरकारें, बिजनेस हाउस जो व्यापार करते हैं, ऐसी संस्थाएं जिनका संस्था होती है, कॉरपोरेट, ये सभी लोग मिल करके इस समस्या से या इसके खिलाफ लड़ने के लिए सामने आएंगे। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, और मैं इसको लेकर के बहुत ही आशान्वित हूँ, that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the cause। और ये जो मुझे रिकॉग्निशन नोबेल प्राइज़ के जरिए जो सम्मान मिला है, उसके जरिए जो लोगों में मैसेज जाएगा, उससे लोग एकत्रित होंगे और इस कॉज को जो मैं कार्य कर रहा हूँ बच्चों के हितों के लिए, उसको बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। मार्वेलस, ऐसा एडम स्मिथ उधर से कहते हैं। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इससे आपके जो कार्य है उसको और भी ज़्यादा बल मिलेगा, और जो विश्व में लोग हैं वो आपकी मदद कैसे कर सकते हैं आपके इस मिशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे कहते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि सबसे पहले एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि आपको, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो बाल दास्ता है, अर्थात जो बच्चों के गुलामी वाली स्थिति है, वो आज भी मौजूद है इन इट्स अगलीस्ट फेस एंड फॉर्म, और उसका जो स्वरूप और जो चेहरा है वो सबसे ज़्यादा भयानक है। अब चाइल्ड स्लेवरी मतलब गुलामी की दास्ता कैसे कि बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलते, और उसके बदले वो बच्चे कहीं पर बाल श्रमिक के कार्य में लगे हुए हैं, या कोई ऐसी गतिविधियां जो उनके बचपन के लिए सही नहीं है। तो ये उसका अगलीस्ट है। आज आप देखते हैं कि 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाना होता है, ये उनका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन आप ऐसा देखते हैं कि बहुत से बच्चे काम पर जाते हैं, अर्थात वो उनके अधिकारों का हनन है, और यही वो अगलीस्ट फेस है जिसको आप आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं। तो इस अवार्ड के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और शायद वे लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ऐसा वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा चाइल्ड स्लेवरी जो मौजूद है हमारे समाज में, वो बहुत ही भयानक, और उसका जो स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित करने वाला है, क्योंकि बच्चों का भविष्य वैसा ही होता है जैसे वो गुजरते हैं अपने बचपन से। एंड दिस इज़ एन इविल, और ये हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है विच इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अर्थात ये ऐसी बुराई है जो मानवता के विरुद्ध एक क्राइम है, ठीक, एक ऐसा क्राइम जिसको विच इज़ इनटॉलरेबल, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, एंड विच मस्ट गो, और जिसका अंत होना ही चाहिए, विच मस्ट गो। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और यही जो सेंस है वो हर किसी के अंदर विकसित होना चाहिए कि ये एक ऐसी बुराई है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिसका इस समाज से जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंड सेकेंडली देयर इज़ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल। सेकंड बात आती है कि जो राजनीतिक इच्छा है, इच्छा शक्ति, उसका होना। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसके क्षेत्र में, जैसे कि
बच्चों को स्कूल भेजने की जो प्रक्रिया है, सरकारें बहुत सारे अभियान चलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। There is a need of higher amount of corporate engagement and the engagement of the public towards it। इसके अलावा जो कॉरपोरेट जगत है उसका भी साथ में होना और जो सामान्य पब्लिक है इनका भी इस ओर आना और अपनी भागीदारी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो एवरीबडी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेनेट। और ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे बच्चों के हितों की रक्षा करे, और तभी आप इस पृथ्वी पर उन बच्चों को आगे बढ़ते देख सकते हैं। उनकी जब रक्षा करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, उनको हम बचा पाएंगे। ऐसा तो उधर से एडम स्मिथ कहते हैं, थैंक यू एंड आई सपोज देयर इज इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर सो एवरीबडी कैन गेट। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है अभी आने वाले समय में एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, अर्थात बच्चों की जो दास्ता है या ऐसी स्थिति जिसमें वो काम करते हैं उसको समाप्त करने का सप्ताह मनाया जाता है नवंबर के महीने में, तो लोग जान जाएंगे। Of course, yes, we are going to organize End Child Slavery Week from 19th November to 25th November। और वो बताते हैं कैलाश सत्यार्थी कि हम ये एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक जो है वो 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाने वाले हैं। एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट विच वुड बी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी। और वो कहते हैं कि ये एक वार्षिक आयोजन है जिसमें हम जो चाइल्ड स्लेवरी से जुड़ी हुई प्रत्येक वर्ष कोई भी ऐसी चीज़ जिसका संबंध चाइल्ड स्लेवरी से होता है उन विषयों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एबोलिशन ऑफ child slavery must be incorporated into the post millennium development goal or the sustainable development goal। और वो कहते हैं कि इस वर्ष हमारा ये डिमांड है या हमारी ये मांग है इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से। एबोलिशन मतलब होता है समाप्त करना। जो बाल मजदूरी या बाल श्रम जो हो रहा है जिससे बच्चे अपनी गुलामी वाली स्थिति में जी रहे हैं या उनकी दास्ता है, ये समाप्त होना चाहिए और इसको पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पोस्ट मिलेनियम गोल जो है। तो पोस्ट मिलेनियम गोल जो है वो है 8 और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 में शामिल किया था सहस्ताब्दी शिखर सम्मेलन में, जिसका लक्ष्य था कि 2015 तक 8 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन्हें ही कहा गया था पोस्ट मिलेनियम गोल। और ये गोल हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे गोल, जिनमें से पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, हिंदी में भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, अर्थात लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, अर्थात शिशु मृत्यु दर। उसके बाद 5वां है आपका इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, अर्थात मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 6वां है कंबाइंड HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, 6वां में आ गया आपका HIV मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। 7वां है आपका इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता। और 8वां है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ये वो 8 पोस्ट मिलेनियम गोल थे जिनको कि वर्ष 2000 में इंगित किया गया था कि हमें 2015 तक इनको प्राप्त करना है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें एंड चाइल्ड स्लेवरी को भी जोड़ा जाए, अर्थात बाल श्रमिक या जो बाल दासता है उसका अंत हो, उससे हम मुक्त हो विश्व, ऐसा वो कहते हैं। और इसके बाद है आपका जो सस्टेनेबल है, ये 17 हैं, इनमें 17 विकासों को रखा गया है। 17 समूह हैं, 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिनको रखा गया है कि हम जान सके कि वो क्या क्या है। जिनमें से पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी का पूर्णतः समाप्ति। दूसरा है भुखमरी की समाप्ति,
जीरो हंगर। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। छठवा है क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटाइजेशन। तो अभी तो आपको समझ में आ भी रहा होगा कितना ज़रूरी है ये साफ पानी और स्वच्छता। सातवां है आपका सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम, आर्थिक वर्ग, आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। 10वां है असमानता में कमी। 11वां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु परिवर्तन। 14वां है पानी में जीवन, ठीक है। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां है शांति और न्याय के लिए संस्थान। और लास्ट है लक्ष्य प्राप्ति सामूहिक साझेदारी। ठीक, ये 17 है। तो उन्होंने कहा इन दोनों में से किसी भी एक में आप ये भी जोड़िए कि जो बच्चों की जो एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक है उसको भी जोड़ा जाए और इसकी भी समाप्ति की जाए, ऐसा वो कहते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि क्या है एंड चाइल्ड स्लेवरी और इसका समाप्त होना क्यों ज़रूरी है। बच्चों के बचपन छीन जाते हैं, उनकी शिक्षा छीन जाती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी ढकेल दिए जाते हैं। बहुत सारी बुराइयां हैं, उन पर भी चर्चा की जा सकती है। बट नाउ कंटिन्यू। Thank you very much indeed for speaking to us and again our congratulations on the award of the Nobel Prize। उसके बाद वो धन्यवाद देते हैं बात करने के लिए एडम स्मिथ और बधाई देते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। इधर से कैलाश सत्यार्थी कहते हैं थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन हुम आई वर्क विथ। वो कहते हैं उन सभी संगठनों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ। ऑल द एक्टिविस्ट, मेरे सारे के सारे सहयोगी, एंड ऑल माई फेलो इंडियंस, और साथ ही मेरे प्यारे पूरे भारतीय लोग। उसके बाद वो कहते हैं एडम स्मिथ थैंक यू, इधर से कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं बाय बाय। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों एक प्राउड मोमेंट था उन बच्चों के लिए जो नेग्लेक्टेड हैं एंड डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स, जो जिनके अधिकारों से बहुत सारे लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर सतत कार्य किया है। और देखते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में और कुछ लिखा हुआ है। कैलाश सत्यार्थी अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014 फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। इनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में, ठीक, क्योंकि ये दोनों ही बाल अधिकारों के लिए काम किए हैं। वो तो 16 वर्ष की थी तब मलाला यूसुफजई जब उनको अवार्ड मिला तब, क्योंकि उन्होंने गोली खाई थी अपने सर पर, तालिबान ने गोली मारी थी उन्हें, क्योंकि वो शिक्षा को प्रमोट कर रहे थे। और वहाँ पर सप्रेस करना मतलब दबाना, बच्चों को उनके अधिकारों से दूर रखना, दबाना, ऐसे अधिकारों जो उनका हक है उनसे दूर रखना बहुत ही बड़ा एक ऐसा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, बट लोग ऐसा करते हैं। तो उसके विरोध में इन लोग अपना कार्य करते हैं, बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति उनका हक दिलाने के लिए ये दिन रात कार्य करते हैं। सत्यार्थी इज़ द 5th नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया एंड द 2nd इंडियन विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ आफ्टर मदर टेरेसा इन 1979। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो 5वें ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है मदर टेरेसा के बाद। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन क्वाइट वेल। और अगर आपके कोई प्रश्न हो सो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।